चलिए आज हम घर पर गरम मसाला बनाकर तैयार करते हैं। घर पर जो हम गरम मसाला बनाकर तैयार करते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनता है और मार्केट से हमें गरम मसाला लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी बिल्कुल डिटेल में शेयर करती हूँ ताकि आप घर पर इजीली गरम मसाला बना सकें। इसके लिए हम ले लेते हैं जीरा। यहाँ 3 से 4 चम्मच जीरा ले लें। 3 से 4 चम्मच ले लें साबुत धनिया, काली मिर्च। अब यहाँ लेंगे जावित्री। ये सारी जो हम गरम मसाले जितने भी ले रहे हैं वो सारे हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे हम जायफल का। जायफल का पूरा जायफल नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। अब ले लिया लौंग, छोटी वाली इलायची 20 से 25 छोटी वाली हरी वाली इलायची ले लेते हैं। 20 से 25 से ले लिया मैंने लौंग। अब इसमें ऐड कर लेते हैं खड़ी साबुत लाल मिर्च। 3 से 4 पत्ते ले लेंगे तेज पत्ते के। ये जितने भी हम गरम मसाले ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और मार्केट से जो हम गरम मसाले लेके आते हैं उसकी इतनी प्यारी खुशबू नहीं होती जितना हम घर पर बनाकर इसे तैयार करते हैं। अब लाल मिर्च और तेज पत्ता लेने के बाद थोड़ी सी ले लेंगे दालचीनी। यहाँ तकरीबन 3 से 4 डंडी मैंने दालचीनी की ली हुई है और बड़ी वाली इलायची ले ली है। इन सब की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। एक्चुअली होता है कि धनिया जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उससे स्किन की इन्फ्लेमेशन कम होती है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। जीरे से भी हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और वेट कम होने में फ़ायदेमंद होता है। तो हम इन सारे खड़े मसालों को एक बार ले लेते हैं। इसी क्वांटिटी में आप गरम मसालों को ले लें जिस क्वांटिटी में मैंने आपको बताया हुआ है। जो जायफल है उसे थोड़ा सा मैंने कूट कर यहाँ तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस के पास और गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ही हमें इन सारे मसालों को रोस्ट कर कर तैयार करना है। हाई फ्लेम पर हम इन मसालों को तैयार नहीं करेंगे, नहीं तो जो मसाले हैं वो अपने जल जाएंगे। हल्की हल्की सी खुशबू आ जाए बस तब तक के लिए हमें मसालों का जो मॉइस्चर है उसे निकालना है। यहाँ जो जीरा है वो डाइजेशन में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और वेट लॉस में बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। तेज पत्ते के भी अपने फ़ायदे हैं, डायबिटीज़ को कम करने में हेल्प करता है। बड़ी इलायची उससे डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है। एंटी फंगल होती है। जो हम लौंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। काली मिर्च भी हमारे कफ में बहुत फ़ायदेमंद होती है, आँखों के लिए अच्छी होती है। जावित्री से हमारा टेस्ट अच्छा रहता है और स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम गरम मसाले में डालकर गरम मसाला तैयार करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा कि जो हम मार्केट से गरम मसाला लेकर आते हैं उस गरम मसाले में इस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स कुछ डले हुए होते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमें मार्केट से बिल्कुल भी गरम मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही प्रिजर्वेटिव वाली कोई चीज़ खाने की ज़रूरत है। तो हम सारे जो मसाले हैं वो यहाँ पर ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ही इसका मॉइस्चर बिल्कुल जब तक सूख जाए तब तक के लिए और अच्छी से खुशबू आ जाए तब तक के लिए इसे हम गैस की फ्लेम पर रख देते हैं और इसका मॉइस्चर हटा लेते हैं। हल्की से जब खुशबू आ जाए उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन सारे गरम मसालों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद ही हम इसे पीस कर तैयार करेंगे। आपने और भी किस तरीके के गरम मसाला किस तरीके से बनाया है या और किस तरीके के मसाले बनाकर तैयार करें वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने पहले भी गरम मसाला बनाया तो वो किस तरीके का बना है ये आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ी देर हो गई है मुझे, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने यहाँ इसे रोस्ट कर कर तैयार कर लिया है। अब देखने में ये हल्के हल्के आपको ब्राउन लग रहे होंगे और बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। तो अब गैस गैस की फ्लेम को कर देते हैं हम ऑफ़। उसके बाद इसे ठंडा कर लेते हैं। थोड़ी देर रखने के बाद ये अच्छे से मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे पीस कर तैयार करेंगे। मार्केट से जब भी हम कोई चीज़ लेकर आते हैं तो उसे लंबे समय तक चलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो प्रिजर्वेटिव डालकर हमें खाना खाना ही नहीं है, जब हम घर पर ही उसे बना सकते हैं तो हमें प्रिजर्वेटिव क्यों डालना। तो आज ये मसाला हम घर पर जो तैयार कर रहे हैं उसे ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डाल लिया है और इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं करेंगे। अब यहाँ मैंने लिया है एक स्टील का जार। इस जार को बिल्कुल आप सूखा कर लें, इसे पोंछ कर तैयार कर लें। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जार में और बिल्कुल सूखे जार में जो हमने मसाला तैयार किया है उसको भरकर हम तैयार कर लेते हैं। पूरी तरह से गरम मसाला हमने बनाकर तैयार कर लिया है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में और इसमें कितना डिफरेंस है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है।
जो हम गरम मसाला घर पर बनाकर तैयार कर रहे हैं उसे बिल्कुल बारीक मैंने पीस कर तैयार नहीं किया है। हल्का सा दरदरा इस मसाले को छोड़ा है ताकि इसकी बहुत ही अच्छी से खुशबू आती रहे। बस जिस भी कंटेनर में आप इसे रख रहे हैं वो कंटेनर बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल मॉइस्चर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इस तरीके के किसी भी कंटेनर में आप इसे रख लें। अब यहाँ जो हमने गरम मसाला तैयार किया था वो पूरी तरह से इस कंटेनर में इतना ही बना है कि इसमें अच्छे से हमने फिल कर लिया है। इस तरीके से आप घर पर इजीली गरम मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं। आगे भी मैं और भी आपके साथ सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, कई तरह के मसाले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। पूरी तरह से अपना मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो इस मसाले को हम आज ही मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ उसमें इसे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ दिखा देते हैं मार्केट का जो गरम मसाला पहले मेरे पास रखा हुआ था। ये देखिए दोनों में डिफरेंस देखकर हमें पता चल रहा होगा ना, दोनों के कलर में भी बहुत डिफरेंस है। तो जो ये हमने मार्केट वाला गरम मसाला है उसे बिल्कुल डाउन थंब दूंगी और जो हमने घर पर बनाया ऑब्वियसली उसे तो बहुत अच्छे मार्किंग हम देने ही वाले हैं। तो आप इस तरीके से ये देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, ये आपको देखकर भी और इसकी स्मेल से भी। और जब आप इस मसाले को घर पर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि घर पर बना हुआ गरम मसाला कितनी अच्छी खुशबू के साथ हमें मिलता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप मार्केट वाला गरम मसाला इस्तेमाल ना करें, घर पर ही बनाकर इस्तेमाल करें। क्योंकि आजकल क्या है, हर इंसान बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। तो आप इस गरम मसाले को बनाएं एंड एंजॉय।